बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया था, उसके आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किचन छोटा हो या बड़ा ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो इसकी साफ़-सफ़ाई हम किस तरह से इसका ख़्याल रखते हैं। और अगर जो मैं टिप्स आपको देने जा रही हूँ वो ना सिर्फ टाइम सेविंग होगी, अगर ऐसा कहें कि वो बजट फ्रेंडली भी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो ये भी गलत बात नहीं होगी। चले चलते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहली टिप मेरी यही है कि जो आपके बर्तन हैं वो टाइम पे धुले हुए होने चाहिए। जैसे ही आपने नाश्ता किया तो फ़ौरन बर्तनों को धो लेना चाहिए। बाज़ ख़वातीन को ऐसी आदत होती है कि बर्तन जो हैं वो जमा करती रहती हैं और फिर एक साथ ही धोती हैं। तो इससे एक तो ये होता है कि आपका किचन बहुत ही मैस लग रहा होता है और सेकंड बात ये कि टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता है। जितने ज़्यादा बर्तन होंगे टाइम भी उसी हिसाब से लगेगा। अगर सुबह नाश्ता किया तो उसके फ़ौरन बाद बर्तन धो लेने चाहिए। मैं अब ऐसा ही करती हूँ कि जब मैं नाश्ता करती हूँ या दोपहर का खाना हो तो मैं बर्तनों को साथ के साथ ही धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद अगली टिप यही है कि जो हमारा सिंक है इसका साफ़ होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको साफ़ करती हूँ, जो मेरे पास विम पाउडर होता है मैं वो डालती हूँ और जो ये स्टेनलेस स्टील की जो जाली सी है इसकी मदद से इसको हल्का सा रब करती हूँ। तो ये बड़ा ही अच्छा सा साफ़ हो जाता है। इसको जो इसका पाइप वाला एरिया होता है जहाँ से पानी ड्रेन हो रहा होता है तो उसको मैं टूथब्रश की मदद से इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ तो वहाँ से ईज़िली हो जाता है। और टैप वगैरह को भी मैं साथ ही ना जो ये स्टील की वूल होती है इसकी मदद से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो ज़ंग वगैरह है ना, यहाँ का पानी कुछ ऐसा है तो ज़ंग वगैरह लग जाता है तो इसको मैं हल्का सा टूथब्रश की मदद से ना रब कर लेती हूँ तो यहाँ से भी क्लीन कर लेती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। ज़्यादा रब नहीं करती क्योंकि ये ज़ंग लगा हुआ तो ये साफ़ नहीं होगा। तो बस जी यहाँ पे अगर बर्तन धोने के बाद इसको थोड़ा-सा सिंपल स्कॉच ब्राइट से भी साफ़ कर ले तो जितने भी दाग हैं वो उतर जाते हैं। लेकिन अगर लंबे अरसे तक इसको ना वॉश करें तो इसकी चमक भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो सिंक था वो भी नीट एंड क्लीन हो चुका था और इसकी शाइन आप चेक कर सकते हैं। अगली टिप मेरी यही है कि जो साइड पे हमारे सोप वगैरह पड़े होते हैं उसको मैंने एक सिंपल ट्रे ली थी, उसके अंदर सोप और जितने भी मेरे ब्रश थे उसके अंदर मैंने रख दिया था। जितना भी पानी होगा वो इस ट्रे के अंदर जाएगा और नीचे से जगह भी ड्रेन रहेगी। तो बस इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और यहाँ पे मेरी शेल्फ़ नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। अगली टिप है मेरी स्टोव को लेके। स्टोव का भी साफ़ सुथरा होना बहुत ही लाज़मी है क्योंकि इसके ऊपर हमने कुकिंग करनी होती है। हमारा ज़्यादातर काम जो होता है वो कुकिंग से रिलेट ही होता है। जब तक स्टोव साफ़ होगा तो कुकिंग करने में भी मज़ा आएगा, अपना स्टोव भी अच्छा लगेगा। और अगर मेहमान वगैरह आ जाएँ और स्टोव गंदा हो, बर्तन पड़े हों तो किचन बहुत ही बुरा लगता है। तो मेरी टिप यही है कि मैं जो जिस तरह से साफ़ करती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं लेमन मैक्स लेती हूँ और स्कॉच ब्राइट के ऊपर लगाती हूँ और फिर इसकी मदद से ना इसको रब करती हूँ। तो इससे जितने भी मतलब मैल होती है कि जितना भी गंदा हो ये बिल्कुल ईज़िली साफ़ हो जाता है। ज़्यादा देर तक अगर साफ़ ना करें तो चीज़ें जल जाएँ तो उनके निशान पड़ जाते हैं और फिर उन निशान जो पड़ जाते हैं उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो सिंपल जो सोप होता है बर्तन धोने वाला स्कॉच ब्राइट पे लगाती हूँ और इसको साफ़ कर लेती हूँ। एक बार साबुन लगा के साफ़ करती हूँ, फिर स्कॉच ब्राइट से साबुन निकाल कर और सिंपल उसकी फ़ोम वाली साइड से साफ़ करती हूँ और फिर खुश कपड़े से इसको ना साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत ईज़िली हो जाता है, लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए छोड़ दो तो फिर इस पे जो दाग पड़ते हैं वो आसानी से नहीं जाते। और मेरे पास ये एक ट्रे थी जो पुराने चूल्हे की थी, तो इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी लेकिन मेरे काम में आ रही थी तो मैंने इसको इस चूल्हे के नीचे रख दिया ताकि जब भी दूध वगैरह या चाय वगैरह बॉयल हो तो शेल्फ़ गंदी ना हो, इसके ऊपर ही गिरती है। और जो मेरे ऊपर वाले स्टैंड थे इसको भी मैंने गीले कपड़े की मदद से साफ़ कर लिया था और मेरा चूल्हा जो था वो नीट एंड क्लीन हो चुका था और ये भी बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। नेक्स्ट टिप मेरी ये है, जो हमारे चूल्हे के पास हमारे मसाला बॉक्सेस पड़े होते हैं उनको भी क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है जब पराठे वगैरह बना रहे होंगे किचन में इतनी डस्ट होती है तो इनके ऊपर भी जम जाता है। इनको रोज़ की रोज़ गीले कपड़े की मदद से इनको भी साफ़ कर लेना चाहिए। अगर दाग ज़्यादा ज़िद्दी होंगे तो उनको निकालने में भी उतनी ही मुश्किल आएगी। फिर जब भी बॉक्सेस खाली हों तो इनको वीकली या डीप क्लीनिंग जो होगी वो इनकी कर लेनी चाहिए। तो फ़िलहाल मैं इनको जो रोज़ की रोज़ मैं करती हूँ, इनको सिर्फ़ गीला कपड़ा लेती हूँ और फिर मैं इनको ऊपर से कर लेती हूँ। ये चीनी पत्ती और सौंफ चाय वाली चीज़ें जो होती हैं वो पड़ी हुई हैं,
इसमें कुछ नमकदानी है और इसमें दालचीनी और जो छोटी इलायची होती है वो मेरी इधर पड़ी हुई होती है। तो मैंने इनको गीले कपड़े की मदद से क्लीन कर लिया था और ये मेरे पास डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस होते हैं वो पड़ा था। तो इसके अंदर जो मैं अपने छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और सिंपल जो इसके नीचे मैंने 2 लकड़ी के छोटे छोटे से पीस रखे हुए हैं, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे मैं अपने जो बॉक्सेस होते हैं उसको मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे बॉक्सेस भी क्लीन हो चुके थे, क्योंकि ये चूल्हे के पास पड़े होते हैं तो बिल्कुल भी बुरे लगते हैं जब इनके ऊपर डस्ट और ऑयल या घी वगैरह इनके ऊपर जमा हुआ हो। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है शेल्फ़ को लेके। जो मेरा काउंटर टॉप ही है ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि ये सीमेंट की शेल्फ़ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। पहले मैंने इसके ऊपर जो फ्लेक्स होती है, जो बैनर्स वगैरह होते हैं ना, वो मैंने पास थी तो मैंने इसके ऊपर डाली हुई थी, लेकिन जैसे ही वो गंदी हुई तो मैंने उतार दी, जिससे मेरा काउंटर टॉप इतना गंदा हो गया, इसके ऊपर घी वगैरह भी जम गया। तो मैंने सिंपल इसके लिए स्टील की वूल यूज़ किया है, वो मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी जो कि मेरे काम की नहीं थी। उसकी मैंने गीला किया है और उसकी मदद से मैंने ना सारी अपनी शेल्फ़ को क्लीन कर लिया था। जितना भी घी था, चिकनाई थी, वो सारी इस वूल की मदद से उतर गई थी। लेकिन आप इस्तेमाल वो कीजिएगा जो आपके यूज़ में ना हो, क्योंकि ये अगर एक बार घी वाली जगह पे यूज़ होगी तो बिल्कुल भी आपके काम की नहीं रहेगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी जो काउंटर टॉप था इसको मैंने ना स्टील की मदद से ना स्टील वूल की मदद से अच्छे से क्लीन कर लिया था। और मेरे पास ये एक फ्लेक्स पड़ी हुई थी जो हस्बैंड ने मुझे ला के दी थी, तो मैंने कहा था चलो इसको ना दोबारा से अपने चूल्हे के नीचे वाली जो शेल्फ होगी उसके ऊपर बिछा लूँगी। मेरा इरादा है जो मार्बल वाली शीट्स आ रही हैं वो इसके ऊपर लगाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सीमेंट की शेल्फ के साथ फुल चिपकेगी या नहीं चिपकेगी। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये फ्लेक्स पड़ी हुई थी, मैंने इसी से ही अपनी शेल्फ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था ताकि मेरी शेल्फ जो है वो गंदी ना हो। ये एक पीस छोटा था तो मैंने 2 बिछाए हैं और साथ में ना दीवार से छोटा सा पीस उतरा हुआ है, वहाँ से रेत वगैरह गिरती रहती है तो मैंने इसको खड़ा कर दिया था। और ये मेरे पास एक टेप थी वाइट कलर की, जो प्लस्तर टाइप सी होती है। मरीज़ों को अक्सर ये जब मेनेंज़े वगैरह लगते हैं तो वहाँ पे लगती है, तो मेरे पास वो पड़ी हुई थी तो मैंने उसी के साथ ना इसको चिपका दिया था। तो मेरा काउंटर टॉप ये भी नीट हो गया था। नेक्स्ट टिप है अपने ओवन को लेके। ओवन का भी साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे किचन में ओपन पड़ी हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इसके ऊपर भी हल्की सी डस्ट सी होती है, क्योंकि ये वीकली जो इसकी क्लीनिंग होती है वो मैं स्कॉच ब्राइट और साबुन से करती हूँ, लेकिन जो मेरी रोज़ की क्लीनिंग होती है उसमें मैं गीले कपड़े की मदद से इसको सब सारे को साफ़ कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैं कवर वगैरह नहीं डाल सकती, क्योंकि इसके ऊपर जो है इसकी विंडो है, तो विंडो से फिर एयर वगैरह बाहर निकलती है, तो मैं इसके ऊपर नहीं डालती। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है न्यूज़पेपर की मदद से, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो फिर मैंने इसको ना सिंपल कपड़े से साफ़ कर लिया था सारे को, और फिर एक न्यूज़पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने मार्कर से निशान लगाया है। जितनी इसकी विंडो थी उतना एरिया मैंने वहाँ से कटिंग करके निकाल दिया था, ताकि इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर लूँ, इसके ऊपर कोई चीज़ भी रखूँ ना तो फिर ये गंदी ना हो। उसके ऊपर एक हल्का सा कवर था, वो भी मैंने उतना उतना उतारा हुआ है। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ओवन की जो हवा होती है वो निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने इतना हिस्सा काट के इसके ऊपर जो न्यूज़पेपर था इसको डाल दिया था, और साइड में जितनी भी मुझे चीज़ें रखनी थी वो मैंने रख दी थी। इससे मेरा जो ओवन होगा वो भी साफ़ रहेगा और ये गंदा नहीं होगा। जब ये न्यूज़पेपर गंदा हो जाएगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगी, एक नया न्यूज़पेपर डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा ओवन भी साफ़ हो गया था और ये शेल्फ़ भी साफ़ हो गई थी। नेक्स्ट टिप है फ्रिज की ऊपर की छत, जिस पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। इसको भी वीकली एक बार इसके ऊपर बिना गीला कपड़े की मदद से इसको भी साफ़ कर लेना चाहिए। जितना भी घी होगा या जितनी भी मिट्टी होगी वो आसानी से उतर जाएगी, क्योंकि इसको जब आप ज़्यादा देर तक नहीं उतारेंगे। मैंने भी ये मिस्टेक की थी कि जब शादी हुई थी तो मुझे नहीं पता था, मैंने इसको 1 महीना 2 महीने छोड़ दिया था, क्योंकि ये फ्रिज किचन में पड़ी हुई थी तो इसके ऊपर घी वगैरह जम गया था। तो जब इसको मैंने साफ़ किया तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन मैंने अपनी गलती से सीखा। अब मैं इसको वीकली तौर पर इसके ऊपर जो गीला कपड़ा होता है ना उसी से साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिंपली मैंने न्यूज़पेपर लिया था, इसके ऊपर मैंने ना ये स्टेबलाइज़र को उठा के नीचे न्यूज़पेपर सेट कर दिया था ताकि ये नीचे से गंदी ना हो।
पहले भी मैंने डाला हुआ था लेकिन फिर मैंने हटा दिया था और बेध्यानी में थोड़ा सा हो जाता है, तो अब मैंने इसके ऊपर दोबारा से न्यूज़पेपर डाला और बच्चों की पहुंच से जो दूर रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी, क्योंकि मेडिसिन वगैरह है तो ये बच्चों की पहुंच से दूर होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने मेडिसिन फ्रिज के ऊपर रखी हुई हैं और साथ में ये हनी वाली बोतल भी थी। नेक्स्ट टिप है जो डस्टिंग वाला कपड़ा है जिससे मैंने अपने किचन की क्लीनिंग की थी, इसको भी साफ़ एंड पे लाजमी करना चाहिए। तो या तो मैं इसको सर्फ़ की मदद से सेन में ले जाती हूँ, वहीं से धो के वहीं पिला देती हूँ, लेकिन जब ये अकेला हो, इसके साथ और कोई कपड़ा ना हो, तो इसको मैं सिंपल ही इधर किचन में ही खड़ी होकर धोती हूँ और फ़ौरन धो के इसको भी साथ ही पिला देती हूँ। और ये जो डस्टिंग वाला कपड़ा है ये भी मैंने जो घर में कपड़े पुराने हो जाते हैं या जिनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं उसी का ही दामन काट के बनाया हुआ है। लाज़मी नहीं है कि आप बाहर से बहुत महंगी चीज़ें लेके आएँ और फिर ही अपने किचन को साफ़ करें, महंगे क्लीनर लेके आएँ, महंगी चीज़ें लेके आएँ जिससे आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें। घर में जो चीज़ें अवेलेबल हों उसी से ही आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।